हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 67 जो कि आपकी राइटिंग टास्क पर बेस्ड है उसे डिस्कस करेंगे। ये राइटिंग टास्क क्या है? ये राइटिंग टास्क है यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ। मेक कंपैरिजन एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ। आपको कंपैरिजन करना है और आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आपको एक बार चार्ट दिया हुआ है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। आपको एक बार चार्ट दे रखा है विच शोज़ द डिवोर्स रेट इन 2 यूरोपियन कंट्रीज़। 2 यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में जो डिवोर्सेज हुए हैं, जो तलाक हुए हैं, उनकी रेट्स दर्शाता है ये चार्ट 2011 से लेके 2015 तक। आपको क्या करना है, इस चार्ट को स्टडी करना होता है एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए, और एनालाइज करना होता है कि कितनी ग्रोथ किस कंट्री में कितनी हुई, उनका आपको कंपैरिजन ड्रॉ करना होता है और उसे आपको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना होता है। उसे हम एनालिटिकल पैराग्राफ कहते हैं, जो किसी पिक्चर को, किसी चार्ट को, किसी ग्राफ को, किसी पाई चार्ट को डिस्क्राइब करता है और एनालाइज करता है, उसका विश्लेषण करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनालिटिकल पैराग्राफ बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इस पैराग्राफ में आपको 2 कंट्रीज़ की डिवोर्स रेट दे रखी है। पहली कंट्री है फिनलैंड, जिसको ब्लू कलर से दिखा रखा है, और सेकंड कंट्री है स्वीडन, जिसे रेड कलर से दिखा रखा है। इसी तरह से आपको एक तरफ डिवोर्स रेट लिखा हुआ है और परसेंटेज दे रखी है, और दूसरी तरफ आपको ईयर्स दे रखे हैं। आप ध्यान दीजिए, 2011 में जो फिनलैंड है उसकी जो डिवोर्स रेट है वो 38% के करीब लग रही है, और स्वीडन की अप्रॉक्सीमेटली 41 to 42% लग रही है। इसी तरह से अगर हम 2012 में जाएं, तो ये जो स्वीडन की फिनलैंड की डिवोर्स रेट है वो थोड़ी सी कम हो गई, और जो स्वीडन की डिवोर्स रेट है वो बढ़ गई। और फिर 2013 में हम गए, 2013 में जो फिनलैंड की डिवोर्स रेट है फिर वो थोड़ी इंक्रीज़ हो गई, और स्वीडन की डिवोर्स रेट स्लाइटली डिक्रीज़ हो गई, स्लाइटली कम हो गई। 2014 में फिर से हम देखते हैं फिनलैंड की डिवोर्स रेट बढ़ गई, और जो स्वीडन है उसकी डिवोर्स रेट स्लाइटली कम हो गई। और 15 में जाते जाते तकरीबन दोनों की 14-15 की रेट सेम है। थोड़ा सा यहाँ पे ये चेंज हो गया कि फिनलैंड की डिवोर्स रेट तकरीबन सेम ही नज़र आ रही है हमें, और जो स्विट्ज़रलैंड की है, स्वीडन की जो डिवोर्स रेट है वो थोड़ी सी कम हो गई। जिस तरह से हमने इस पैराग्राफ को, इस चार्ट को समझा है, अब इसी को हमें इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैबुलरी का यूज़ करना है, एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। हमें कंपैरिजन करने के लिए क्या क्या हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, उनका यूज़ करते हुए हमें एक पैराग्राफ लिखना है। और पैराग्राफ लिखने से पहले सबसे पहले हमें उसको इंट्रोडक्शन देना होता है। तो ये जो बार ग्राफ है, ये किस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्या बता रहा है? ये डिवोर्स रेट इन फिनलैंड एंड स्वीडन। नाउ लेट्स राइट अ पैराग्राफ। डिवोर्स रेट्स इन फिनलैंड एंड स्वीडन एंड एनालिटिकल पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ की हमने हेडिंग दे दी। फिर सबसे पहले आपको पैराग्राफ लिखते समय बताना होता है कि वो शो क्या कर रहा है। दिस चार्ट डिस्क्राइब्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिवोर्स रेट इन 2 कंट्रीज, स्वीडन एंड फिनलैंड, फ्रॉम 2011 to 2015। ये 2 कंट्रीज की डिवोर्स रेट को क्या कर रहा है? उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आपको इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने हैं। डिस्क्राइब करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इलास्ट्रेट करता है, एक वर्ड और होता है इलास्ट्रेट, वो भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे अभी हमने इस चार्ट को समझा है, इस बार ग्राफ को समझा है, वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। हमने देखा था 2011 में डिवोर्स रेट स्वीडन की थोड़ी सी स्लाइटली हायर थी फिनलैंड से, और फिनलैंड की डिवोर्स रेट 38% थी, और डिवोर्स रेट ऑफ स्वीडन वॉज नियरली 41%। जो स्वीडन की डिवोर्स रेट थी 41% थी। इन 2012 वी कैन सी अ डिक्लाइन, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, दिस इज स्वीडन। In 2012, we can see a decline in Finland's divorce rate and a sharp increase in Sweden's divorce rate. फिर उसके बाद 2012 में हम क्या देखते हैं? वी सी अ डिक्लाइन। देखिए वर्ड, देखिए ध्यान से, आप वोकैबुलरी ध्यान दीजिए। वो डिक्लाइन, कम होने को डिक्लाइन बोलते हैं। फिनलैंड की डिवोर्स रेट में डिक्लाइन हुआ और बढ़ गया तेजी से, तो शार्प इंक्रीज इन स्वीडन्स डिवोर्स रेट। In 2012, Sweden's divorce rate is nearly 50% as compared to Finland, which was about 40%. 2012 में अगर आप देखेंगे, अपने इस डायग्राम में देखेंगे, तो जो इन 2012 में जो स्वीडन की डिवोर्स रेट है वो कितनी है? तो वो तक 50% के करीब है, और जो फिनलैंड की डिवोर्स रेट है वो अबाउट वो 30% से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हमने इस पैराग्राफ में ये देखा कि जो तो उसी को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर लिया। इन 2012 वी कैन सी the decline in Finland's divorce rate and a sharp increase in Sweden's divorce rate. In Sweden, in 2012, Sweden's divorce rate is nearly 50% as compared to Finland, which was about 40%. In 2014, we can see a slight increase in Finland divorce rate. Finland की divorce rate थोड़ी सी बढ़ जाती है, और स्वीडन की थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। थोड़ा सा उसमें क्या आ जाता है? कमी आ जाती है, उसको हम बोलेंगे स्लाइट डिक्रीज। और 2014 में डिवोर्स रेट इन बोथ द कंट्रीज रिमेन्ड अप्रॉक्सीमेटली
40% के करीब दोनों कंट्रीज़ की डिवोर्स रेट 2014 में रहती है। 2014 में इस पैराग्राफ में हमें देखें 2014 में दोनों कंट्रीज़ की जो डिवोर्स रेट है वो हमें अप्रॉक्सीमेटली सेम ही लग रही है। तो उसी को डिस्क्राइब कर दिया हमने इस सेंटेंस में कि इन 2014 द डिवोर्स रेट ऑफ द कंट्रीज इज अप्रॉक्सीमेटली 40%, बट इन 2015 सेम ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, लेकिन डिवोर्स रेट फिनलैंड की सेम ही रहती है, लेकिन स्वीडन की थोड़ी सी स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है। इस तरह से जैसा हमने पैराग्राफ को देखा उसी को सिर्फ एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारा एक पैराग्राफ हो जाएगा। और जब भी आप पैराग्राफ खत्म होता है तो आप उसका कंक्लूजन करते हैं, तो फाइनली इन अ नट शेल ये आप याद रखिए, किसी चीज़ को हम कहते हैं ना अंत में किसी चीज़ का निचोड़, किसी चीज़ का निष्कर्ष क्या निकलता है, उसको इंग्लिश के लिए एक फ्रेज याद कर लीजिए, इन अ नट शेल हम कह सकते हैं कि एवरेज डिवोर्स रेट तो दोनों कंट्रीज़ की सेम ही रही ओवर अ स्पैन ऑफ 11 to 15। 2011 से लेकर 15 तक अगर हम एवरेज डिवोर्स रेट को देखें तो तकरीबन वो सेम रही। आप कुछ और भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस पैराग्राफ का। इस तरह से एक एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, उसको लिखने के लिए क्या क्या वोकैबुलरी यूज़ होती है, वो हमने इस वर्कशीट में सीखा। उसको लिखने का तरीका और उसको लिखने के लिए क्या क्या वोकैबुलरी यूज़ हुई है इस पैराग्राफ में, इस पर ध्यान दें। आप अपने आप भी कुछ और सेंटेंसेस बना सकते हैं और इस जो हमने ये पैराग्राफ लिख रखा है इसको भी आप समझकर अपने आप एक और न्यू पैराग्राफ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी।